शो आपका स्वागत है। बबल्स किड्स हिंदी कहानियों की दुनिया में। बहुत पुरानी बात है, एक नीला नीला समुंदर था, इतना गहरा और चमकदार कि रात में तारे भी उसमें अपनी चमक देखने को ललचाते थे। लहरें जैसे जादू बिखेरती थी और रंग बिरंगी मछलियां इंद्रधनुष की तरह तैरती थी। इसी समुंदर में रहती थी एक प्यारी सी जलपरी। उसके बाल लहरों जैसे हरे नीले थे और पूंछ सोने की तरह चमकती थी। वो चुलबुली थी, शरारती थी और हमेशा कुछ नया जानने को बेकरार रहती थी। दिन भर वो मछलियों के साथ लुका छिपी खेलती, सीपियों से हार बनाती और कभी कभी डॉल्फिन की पीठ पर सवार होकर समुंदर की सैर करती। लेकिन जलपरी का मन हमेशा सोचता, पानी के ऊपर की दुनिया कैसी होगी? क्या वहाँ इंसान सच में रहते हैं? क्या वो मेरे जैसे हंसते खेलते हैं? एक रात चांद की रोशनी में तैरते हुए उसने ठान लिया, कल मैं ऊपर जाऊंगी। अगली सुबह जलपरी अपने दोस्त एक छोटे से केकड़े के साथ सतह की ओर तैरने लगी। केकड़े ने अपने पंजे हिलाए और बोला, अरे ऊपर की दुनिया अजीब है, सावधान रहना। जलपरी हंसी और बोली, चलना डरपोक, देखते हैं क्या मजा है। जैसे ही जलपरी ने पानी से सिर निकाला, उसकी आंखें चमक उठी। नीला आसमान, चमकता सूरज और दूर एक नाव दिखी जिसमें कुछ लोग बैठे थे। जलपरी ने केकड़े से कहा, वो देख इंसान। केकड़ा डरकर बोला, छिप जा, कहीं वो हमें न देख ले। जलपरी चुपके से एक चट्टान के पीछे छिप गई और सबको देखने लगी। नाव में एक छोटी सी लड़की थी जो अपने मम्मी पापा के साथ थी। वो हंस रही थी, पानी में हाथ डाल रही थी और गाना गुनगुना रही थी। जलपरी को वो बहुत प्यारी लगी। उसने सोचा, कितनी मासूम है, इंसान तो अच्छे लगते हैं। तभी एक तेज हवा चली, नाव जरर जरर करके हिलने लगी। लड़की अचानक फिसली और छपाक पानी में गिर गई। वो डर से चिल्लाई, बचाओ। उसके हाथ पैर पानी में चलने लगे। उसके मम्मी पापा घबरा गए। हमारी बेटी, वो चिल्लाए। लेकिन नाव तेजी से बह रही थी और कोई मदद को नहीं पहुंच पा रहा था। जलपरी का दिल जोर से धड़का। केकड़े ने कहा, मत जा, ये खतरनाक है। लेकिन जलपरी बोली, नहीं, मैं उसे बचाऊंगी। उसने अपनी चमकती पूंछ को हिलाया और तेजी से लड़की की ओर तैर पड़ी। जलपरी ने लड़की को अपनी बाहों में पकड़ा। लड़की कांप रही थी, लेकिन जब उसने जलपरी की चमकती पूंछ और मुस्कान देखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने डरते हुए पूछा, तू कौन है? जलपरी ने कहा, डर मत, मैं तुझे बचा लूं, बस मेरा हाथ पकड़। लड़की ने जलपरी का हाथ थामा और जलपरी उसे पानी की सतह तक ले आई। जलपरी ने लड़की को किनारे तक पहुंचाया, जहां उसके मम्मी पापा दौड़ते हुए आए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर खुशी। उन्होंने जलपरी को देखा और बोले, तूने हमारी बच्ची को बचाया, तू तो फरिश्ता है। लड़की ने मुस्कुराकर जलपरी को देखा और कहा, तू मेरी दोस्त है। जलपरी शर्माई और बोली, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। केकड़ा, जो दूर से देख रहा था, चुपके से बोला, तू तो हीरो बन गई। उस दिन के बाद जलपरी रोज किनारे के पास आती। लड़की भी अपने मम्मी पापा के साथ आती और जलपरी से मिलती। वो दोनों समुंदर की कहानियां सुनाते। जलपरी बताती कि समुंदर में कितनी रंग बिरंगी मछलियां हैं और लड़की बताती कि जमीन पर बच्चे कैसे पतंग उड़ाते हैं। केकड़ा भी अब डरना छोड़ चुका था। वो लड़की के साथ खेलता और अपने पंजों से उसे गुदगुदाता। एक दिन लड़की ने जलपरी से पूछा, तू इतनी अच्छी क्यों है? जलपरी ने हंसकर कहा, क्योंकि किसी की मदद करने से दिल को खुशी मिलती है और खुशी से बड़ा कोई खजाना नहीं। लड़की ने कहा, मैं भी बड़ा होकर सबकी मदद करूंगी, जैसे तू। समय बीता। जलपरी और लड़की की दोस्ती की कहानी गांव में फैल गई।
बच्चे किनारे पर आकर जलपरी की झलक पाने की कोशिश करते। जलपरी कभी कभी अपनी पूंछ की चमक दिखाती और बच्चे खुशी से ताली बजाते। गांव के लोग समुंदर को साफ रखने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि वो जलपरी का घर है। सच्चा हीरो वही होता है जो बिना डरे दूसरों की मदद करे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा और अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करना। ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि अगली कहानी आप मिस न करें।